how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read The Flying Turtle. Now get ready. Do you ever think why your parents and friends ask you to do or not to do a particular thing? It is so because they care for you and advise you to do what is right. In this story, a talkative turtle didn't obey his friends and so she faced a great accident. या कभी ऐसा होता है आपके फ्रेंड, आपके पेरेंट्स आपको कुछ पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं उन्हें करने से मना कर देते हैं. ऐसा इसलिए करते हैं कि ताकि आप सेफ रहो. वो आपकी केयर करते हैं, इसीलिए आपको ऐसा एडवाइस करते हैं. इस स्टोरी में एक टॉकेटिव टर्टल जो अपने फ्रेंड्स की बात को नहीं मानता है, किस तरीके से किस एक्सीडेंट को वो फेस करता है, आप जब ये स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा. Now read the story. Once there lived a turtle and a pair of swans in a beautiful lake surrounded by mountains. The turtle and the swans were friends. They would spend all their free time together, telling each other stories and exchanging news and gossip. Gossip? Gossip means बातें. आप भी करते हैं बातें, गॉसिप्स आप भी करते हैं ना, इन द सेम वे. वो गुड फ्रेंड्स थे टर्टल और स्वैन, तो वो आपस में बातें करते थे, आपस में एक दूसरे को अपनी स्टोरी सुनाते थे. द टर्टल स्पेशली लव टू टॉक एंड चैटर एंड हैड ऑलवेज समथिंग टू से. वन ईयर द रेन्स डिडंट कम एंड द लेक बिगेन टू ड्राई अप. द स्वैन बिकेम वरीड. What if it doesn't rain at all and the lake dries up completely? Where would we live in that case? said Mrs. Swan. अब जब जिस पॉन्ड में वो रहते थे वहाँ पर अगर पानी नहीं होगा तो वो किस तरीके से रहेंगे. तो जो ब्यूटीफुल लेक में वो रहते थे वो माउंटेन से सराउंडेड थी वो लेक. इवनिंग में जो है दोनों फ्रेंड्स आपस में बातें करते थे, अपने थॉट्स शेयर करते थे जो दिन भर में उनके साथ होता था. टर्टल को जो है बात करना बहुत अच्छा लगता था. एक साल क्या हुआ, बारिश नहीं हुई और जो लेक थी वो सूखने लगी. अब जो जितने भी स्वैन्स थे वो बड़े परेशान हो गए थे, चिंतित हो गए थे कि अगर बारिश नहीं होगी तो पानी इसमें नहीं होगा और ये बुरी तरह से सूख जाएगी, तो उसके बाद वो कहाँ जाएंगे रहने के लिए. अब जो मिसेस स्वैन थी वो बहुत परेशान थी. Indeed, that is a cause for concern, replied Mr. Swan. Concern? चिंता, सोचने वाली बात थी, मिस्टर स्वैन ने कहा. Well, I have a plan, said the turtle. Why don't you two fly in search of a lake that has still plenty of water? Once you find such a lake, all three of us could move there. अब क्या कहा टर्टल ने कि तो सच में चिंता की बात है, तुम क्यों नहीं उड़ करके ऐसी जगह चले जाते हो जहाँ बहुत सारा पानी तुम्हें मिल जाए. अगर तुम्हें ऐसी लेक मिल जाएगी तो हम तीनों जो है उस तरफ, all the three would move there. The swans agreed and flew off. After flying for several hours, they found the perfect lake. They returned to the turtle with the good news. अब जब वो उड़ के गए तो उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पर कुछ दूरी पे उनको एक अच्छी लेक मिल गई थी. वापस आके उन्होंने टर्टल को ये गुड न्यूज़ दी. We have found a lovely lake which is full of water, said Mrs. Swan excitedly. Excitedly? बड़े उत्सुक होके, बड़ी खुशी से उसने क्या कहा कि हमें लेक मिल गई है जो पानी से भरी हुई है. बट देयर इज अ प्रॉब्लम. द न्यू लेक इज टू फार फॉर यू टू वॉक टू इट. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो बहुत दूर है और तुम वहाँ पर पैदल नहीं चल पाओगे. द स्वैन्स डिडंट वॉन्ट टू लीव देयर फ्रेंड बिहाइंड, बट हाउ कुड द टर्टल रीच देयर. द टर्टल थॉट फॉर अ वाइल एंड केम अप विथ अनदर प्लान. अब स्वैन जो है अपने दोस्त को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन टर्टल वहाँ कैसे पहुँचे ये उनके लिए चिंता का विषय था. अब टर्टल ने कुछ सोचा और अपना प्लान बताने की कोशिश करी.
कैन यू फाइंड अ स्ट्रॉन्ग स्टिक? शी आस्क्ड द स्वैन. क्या पूछा स्वैन से? क्या स्ट्रॉन्ग स्टिक तुम ढूंढ सकते हो? यू कैन होल्ड इट इन योर बीक. Either then hang on to the stick with my mouth and you could fly with me to the new lake. क्या कहा उसने? अगर स्ट्रॉन्ग स्टिक होगी तो तुम उसको अपनी बीक में ले लेना और मैं उसमें हैंग होकर के तुम्हारे साथ न्यू लेक तक चला जाऊंगा. The swans liked the idea, though they were worried that the turtle might begin talking and fall off the stick. उन्हें ये आइडिया पसंद आ गया, लेकिन चिंता की बात क्या थी? उन्हें डाउट था कि अगर इसने बात, जैसे टॉकेटिव था वो, अगर उसने बात करनी शुरू करी तो ये स्टिक से गिर जाएगा. यू मस्ट बी केयरफुल नॉट टू ओपन योर माउथ वाइल वी आर फ्लाइंग विथ यू. क्या कहा उन्होंने? कि केयरफुल रहना होगा और उड़ते समय तुम्हें अपना मुंह बंद रखना होगा. They warned her. Do you think you will be able to stay quiet for such a long time? अब उन्होंने उसको वार्न किया, चेतावनी दी उसको कि क्या तुमको लगता है तुम लंबे टाइम तक चुप रह पाओगे? Of course, said the turtle. I will be careful. I know when not to talk. क्या कहा उसने? मुझे पता है कब मुझे बात नहीं करनी है. So the swans did as she asked. They found a strong stick and each swan held one end of it in its beak. The turtle held on to the middle with her mouth and away they flew, all three of them. क्या करा उन्होंने? फाइनली जो स्वैन थे उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग स्टिक ली, अपनी बीक में लिया उसको, टर्टल ने उसको होल्ड किया माउथ से और तीनों वहां से उड़ के चले गए. It was the most exciting thing that had ever happened to the turtle. She was amazed. Amazed? आश्चर्यचकित होना. बहुत एक्साइटेड हुआ वो, क्योंकि ये जो उसके साथ हुआ था that was surprising for him. At the way the bird looked from so far above the ground, she was longing to say something but remembered in time to keep quiet. आश्चर्यचकित थी जब ऊपर से उसको पूरा वर्ड जो दिखाई दे रहा था, जो ग्राउंड उसको दिखाई दे रहा था, उसने बोलने की कोशिश, उसकी इच्छा थी वो कुछ बोले, लेकिन उसको बात याद आ गई थी कि उसको चुप रहना है, तो इसलिए वो चुप रहा. At last they reached the lake the swans had found. It was a beautiful lake, large and blue, with plenty of water. Oh, look! The turtle began in excitement, remembering much too late to keep quiet. The stick slipped from her mouth and down she fell from the sky onto the rocks below. The swans were sad to see their friend, the turtle, fall and hurt herself only because she didn't know when to stop talking. क्या हुआ? उसको देख के उसको बड़ा अच्छा लगा. जब वो ब्लू लेक प्लेंटी ऑफ वाटर के साथ उसको दिखाई दी तो उसे बड़ी खुशी हुई और एक्साइटमेंट में जो है वो ये भूल गया था एक्साइटमेंट में कि उसको चुप हुए बहुत देर हो चुकी है. उसने जैसे ही मुंह खोला वो उससे नीचे गिर गया. अब स्वैन्स को जो है बहुत बुरा लगा अपने फ्रेंड को देख करके, लेकिन कुछ नहीं हो सकता था. उसने टर्टल ने उनकी बात को ध्यान में नहीं रखा और ये जब उसको नहीं बात करनी चाहिए थी, जब उसको चुप रहना चाहिए था, वो नहीं रहा, तो इससे वो नीचे गिर गया. तो देखा बच्चों आपने, हमें जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहाँ चुप रहना चाहिए और जहाँ बोलना चाहिए वहीं पर हमें अपनी बात को एक्सप्रेस करना चाहिए. I hope this story is clear to you. Now it's time to revise. You can revise it.